चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमने कल किया था। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चलो, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन नंबर करना है? हमने क्वेश्चन नंबर 25 कर लिया था क्या? ये नहीं किया था? तो चलो क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करते हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। द बुक्स ऑफ ऋषभ लिमिटेड showed the following balances: 60,000 equity shares fully paid up, 12,000 sorry 36,000 12% redeemable preference shares of rupees 10 each fully paid up, 4,000 redeemable preference shares 8 paid up। तीन है इसके पास। ये ध्यान से सुनो। शेयर कैपिटल के अंदर तीन चीज है इसके पास। सबसे पहला एक है इक्विटी शेयर, दूसरा 12% वाला प्रेफरेंस शेयर, तीसरा 10% वाला प्रेफरेंस। ऐसे तीन है इसके पास। क्या बोला है उधर? एक तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये वाला जो था ना, ये 8 पेड अप ही है और ये वाला फुल्ली पेड अप है। यहाँ से यहाँ तक उसके पास कितना रिजर्व है ना, वो दिया हुआ है। रिजर्व कितना है वो दिया हुआ है। मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, इसका नेक्स्ट पैराग्राफ में जा रहा हूँ। फॉर रिडम्पशन 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आर इशूड एट 10% प्रीमियम। अरे भाई, बट रिडीम करना किसको है? एट द सेम टाइम 12% प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड। कौन सा वाला रिडीम कर रहे हैं? देखो, ऊपर वाला जो फुल्ली पेड अप है। तो 12% प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं, वो भी एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। फॉर रिडम्पशन, ऊपर वाला पैराग्राफ में क्या बोला था फर्स्ट पॉइंट? फॉर रिडम्पशन 6,000 equity shares of rupees 10 each are issued at a 10%. Where about the holder of 200 shares of rupees 10 each fully paid up are not? पता नहीं। A bonus issue of equity shares was made at par, 2 shares being issued for every 5 shares held। कल भी देखा था हमने, यहाँ पर बोला कि सर 2 शेयर इशू कर रहे हैं अगेंस्ट 5 आउट ऑफ CRR। हाउएवर इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर रिडम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर। तो अभी आप फ्रेश इशू कर रहे हो ना, इसके ऊपर बोनस देने का ज़रूरत। तो बोनस किसके ऊपर आएगा सर? सिर्फ आपका जो 60,000 एग्जिस्टिंग था ना, उसी के ऊपर आएगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। नोटबुक ओपन कर लो फटाफट। इन बुक्स ऑफ क्या आएगा? ऋषभ लिमिटेड। आओ प्रैक्टिकल बुक में नंबर 25। 20 20 जानवी नहीं, इन बुक्स ऑफ जानवी आए हो, अवनी अवनी ऑफ ऋषभ लिमिटेड। बुक्स ऑफ ऋषभ लिमिटेड जर्नल एंट्री ऑफ ऋषभ लिमिटेड जर्नल क्रेडिट डेबिट जाएगा आपका सीरियल नंबर। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? पर्टिकुलर्स। ठीक है। ओके, चलो। सबसे पहला एंट्री किस चीज़ का आएगा? प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग क्या कर देंगे? ड्यू। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कर देंगे हम लोग? ड्यू कर देंगे। ड्यू 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 ड्यू। तो सबसे पहला एंट्री आ जाएगा सर, प्रेफरेंस शेयर्स को ड्यू करोगे। नाम क्या है इसका? 12%।
redeemable preference will be 12% redeemable preference share capital account डेबिट। कितना आएगा ये? 3,60,000। कितना आएगा? 3,36,000 इंटू 10, है ना? 3,60,000। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट। कितना आएगा सर? सर कितना परसेंट प्रीमियम बोला जरा देखो जाके, 2 रुपया। 36,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 72,000। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 4,32,000। 4,32,000। ये क्लियर? ये डन? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सेकेंड। सर सेकेंड क्या हो जाएगा बोलो एक बार फटाफट। हाँ, तो नेक्स्ट करना पड़ेगा हम लोगों को इशू। सर नेक्स्ट करना पड़ेगा हम लोगों को इशू 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 करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा? फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। एंट्री क्या पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन प्रीमियम पे कर रहे तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। सर कितना शेयर्स इशू कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? 6,000। 6,000 इशू कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6,000 इंटू 11। कितना हो जाएगा ये? 66,000। कितना हो जाएगा ये? 66,000। कितना हो जाएगा ये? 62 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा ये? 6,000 इंटू 10 कितना? 60,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना? 6,000 इंटू 1 विल बी 6,000। डन? क्लियर? नेक्स्ट थर्ड। थर्ड नेक्स्ट क्या हो जाएगा सर? क्रिएशन ऑफ CRR। तो सेम बात, देखो बार बार वही सेम सवाल होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम कितने से हो रहा है? 3,60,000। इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा कितने से? 60। तो बचा कितना? 3 लाख। तो बचा कितना? 3 लाख। तो CRR 3 लाख का क्रिएट करना पड़ेगा। सर वो क्रिएट करने के लिए हमारे पास रिजर्व होना चाहिए। हमारे पास रिजर्व सर भर भर के रिजर्व है। PNL 1,60,000 का, जनरल रिजर्व 2,40,000 का है। पहला कौन सा यूज़ कर लेंगे? कल ही बात किया था, जनरल रिजर्व यूज़ कर लेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 2,40,000। सर कितना चाहिए था? 3 लाख चाहिए था ना टोटल। तो नेक्स्ट क्या यूज़ करोगे आप लोग? PNL। PNL अकाउंट डेबिट कितना? 60,000 टू CRR अकाउंट। कितना हो जाएगा ये? 3 लाख हो जाएगा ये 3। डन? डन? नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ नेक्स्ट क्या आएगा बोलो एक बार फटाफट। हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट दे दें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और फिर बाद में राइट ऑफ करके फिर बोनस इशू करते हैं। क्लियर? तो पेमेंट कर देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितना? 4,32,000। देखो 4,32,000। डन? फिर टू बैंक 4,32,000। एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स है, अपने को पैसा वो अपने को मिला। क्या लिखा है जरा देखो? वेयर अबाउट ऑफ द होल्डर्स ऑफ 200 शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप आर नॉट नोन। मतलब नहीं पता चल रहा है कहाँ पर है वो अभी। अकाउंट नंबर भी शायद मिसमैच है। तो क्या हम लोग उसका पेमेंट कर पाएंगे, हाँ या ना? नहीं कर पाएंगे ना। तो पेमेंट कितने लोगों का होगा सर? सिर्फ
बचे हुए बैलेंस लोगों का होगा। कितने का आएगा फिर, पेमेंट कितने लोगों को जाएगा, ये बोलो पेमेंट कितने लोगों को जाएगा, कितना आएगा टोटल, जल्दी जल्दी बताओ पेमेंट कितने लोगों को जाएगा। ट्विटर यूज 3800 है ना, तो एक मिनट दो निकल, बहुत वो डिफिकल्ट था, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। तो इधर देखो, टोटल मेरे पास शेयर होल्डर थे 36,000। ये ना 200 लोगों को पैसा देने का ज़रूरत, और हर एक को दे रहा था मैं 11 रुपया। तो इसका मतलब सर 36,000 माइनस 200 इंटू 11, तो मुझे जो देना पड़ रहा है ना वो, एक मिनट, 11 रुपये था ना, 3 मंगत 11 ही है ना, तो 36,000 नहीं, 60,000 है ना टोटल। शेयर होल्डर है कितने हैं, बराबर 36,000 बराबर बराबर, सॉरी, माइनस 200, तो ये कितना आ गया 35,800 मल्टीप्लाई बाय 11, कितना आ जाएगा ये 3,93,800 का क्या करना है अपने को, इतने का पेमेंट करना पड़ेगा। सर बाकी का पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो जरा बताओ, किसको देना है, तो लिखो 3,93,800। डन। टू टू बैंक अकाउंट 800, 3,93,800। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला आगे, अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा बोलो एक बार, राइट ऑफ मारो, राइट ऑफ फटाफट, राइट ऑफ मारो एकदम फटाफट, एंट्री क्या बनेगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना, 72,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना, 72,000। ए क्लियर, डन। चलो चलो चलो, फटाफट फटाफट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, क्या करना पड़ेगा, बोनस इशू करना पड़ेगा। सर क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, लोग के पास था कितना, 60,000 था, 60,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 कितना आ रहा है, 24,000। 24,000 आ रहा है क्या, एक बार चेक करो, 24,000 बोनस शेयर्स देना है, इंटू 10 तो 2,40,000, ये आया क्या सबको, हेल्ड कितना है, कितना हेल्ड के सामने कितना बोनस मिलेगा, 5 हेल्ड रहेगा तो 2 बोनस, तो 60,000 हेल्ड है तो कितना बोनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, 60 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 24,000 आएगा, 24,000 बोनस देंगे इंटू 10 फेस वैल्यू करोगे तो 2,40,000 का बोनस जाएगा। बट क्या काम होगा अपना रिजर्व, तो सीआरआर कितने का है ऑलरेडी हमारे पास, तो उसमें से 2,40,000 यूज कर लेंगे, डन, और 60,000 उसमें बचा रहेगा। देखो नेक्स्ट सिक्स, बोनस के लिए एंट्री क्या हो जाएगा मालूम है, आर आर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 24,010 विच लाख 40 लाख 40,000। सेवेंथ, नेक्स्ट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, तो 8 करना है,
जब तक क्वेश्चन ने बोला नहीं है तब तक नहीं। अगर इसको मैं रिडीम करता ना तो पहला करना पड़ता। बोनस टू शेयर होल्डर्स, डेबिट टू इक्विटी शेयर बैक। डन, क्लियर। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर है, अगर रिवर्स ऑर्डर में जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। आओ आओ मैडम, क्वेश्चन नंबर 11 में आओ। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ सब लोग फटाफट। इलेवन से ना बेटर छोटा 12 दिख रहा है, पहले 12 को खत्म करते हैं, बहुत इजी है, फिर 11 पे चलते हैं। 12 वाला देखो क्या बोल रहा है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹9 बराबर है, ऑफ ₹9 टू रिडीम 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन इज ₹3 lakhs. Calculate the number of shares to be issued by the company to ensure the provision of section 5 are not violated. Determine the number of shares if the company, अभी आराम से, कोई घाई नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला, कितना हम लोगों को रिडीम करना है, ठीक है, वो भी डिस्कस कर, कोई कर लेते हैं। लिखो लिखो, आप लोग ने कर लिया क्या ये वाला? नहीं किया होगा मेरे। सबसे पहले फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना, ये 5 lakhs। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब विच कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड, मतलब CRR क्रिएट कर सकते हैं, कितने का? 3 lakhs। यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स कितना है ये? 3 lakhs है, ये ₹3 रुपीज। डन। सर बचा कितना? 2 लाख। ये जो रिडम्पशन करेंगे ये कैसा करेंगे? फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। लिखो, देयरफॉर मिनिमम प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स होना चाहिए मालूम है, लैक्स 5 लाख
और उस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने का हम लोग ये कर रहे हैं, इशू 9 रुपीज, इशू प्राइस इज प्राइस इक्वल्स टू therefore number of shares to be max divided by equals to 22,222 तो अपने को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सर राउंड ऑफ देखो क्या बोला है, ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स इफ द कंपनी डिसाइड्स टू इशू शेयर्स इन मल्टीपल्स ऑफ रुपीज, वो हम देखते हैं बाद में। पहला तो कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ेगा, 2 नहीं 2 3 करेंगे तो बराबर है, 2 किया तो वापस से कम हो जाएगा वो थोड़ा सा, तो लिखो यहाँ पर एज फ्रैक्शनल शेयर्स आर नॉट permitted, the minimum number of shares be is 22,123 shares, 123 clear। सर सेकंड सवाल क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स इफ द कंपनी डिसाइड्स टू शेयर्स इन द मल्टीपल्स ऑफ 50 ओनली। तो हेडिंग इफ shares are to good in multiple of 50, shares are to be issued in multiples of rupees, एक मिनट, मल्टीपल ऑफ रुपीज हटा दो ये, इन मल्टीपल ऑफ 50 ओनली। सर मल्टीपल ऑफ 50 का मतलब समझता है, 50 के सीरीज में चाहिए, 50 100 150, आखिरी का जो है ना नंबर वो 50s में चाहिए। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा मालूम है आपको, 22,002 हो जाएगा, 22,250, तो लिखो दी नेक्स्ट हायर फिगर which is a multiple of 50e, 22,250 shares, 22,250 खत्म, डन 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 डन। कौन सा क्वेश्चन सिमिलर है इसके जैसा, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के नीचे ऐसा कोई होमवर्क नहीं ना जो डिस्कशन पेंडिंग है, तो 14 वाला डिस्कशन पेंडिंग है। हाँ हाँ कल दिया था ना आप लोगों को, कल दिया था ये आप लोगों को होमवर्क, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलो मैं रीड कर रहा हूँ, सोल्यूशन चेक कर लो एक बार। फाइनल हो गया होमवर्क। 10% 10% redeemable preference share capital account debit 1,50,000, premium on redemption of preference share 15,000 to preference shareholder 1,65,000,
बराबर। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, पीएनएल अकाउंट डेबिट 50,000 टू सीआरआर, नहीं समझा। ऑन 1 Jan बराबर 2012 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम ऑफ 10% बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। हाँ, क्यों? पीएनएल भी तो रिजर्व, उन्होंने बोला यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, और ये रिजर्व्स में ये भी आ गया, ये भी आ गया। डन। तो जनरल रिजर्व 1 लाख, पीएनएल डेबिट 50,000 टू सीआरआर 1,50,000। नेक्स्ट सर पेमेंट कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 1,65,000, और लास्ट एंट्री बनेगा पीएनएल अकाउंट डेबिट 15,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000। डन। नेक्स्ट, 12th भी हो गया। अब आते हैं हम लोग ये 11th वाले पे, 11th वाले पे आते हैं, फटाफट आओ 11th वाले। The books of B Limited showed the following balances: 30,000 equity share, 12% redeemable, 4 undistributed profit दिया हुआ है। For redemption 3,000 shares are issued at premium, at the same time preference shares are redeemed at premium, holder। जमेगा करने को? हाँ या ना? अभी तो किया हमने जस्ट, अभी करो ना फास्ट, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। चलो नेवर दिलेस, इसका एक मिनट, इसका आंसर पहले डिस्कस करते फास्ट। अच्छा भाई साहब, अभी इजी है, बोनस वोनस सब हो गया क्लोज? ना ना ना, इसके अंदर का बोनस आपने बोला था ना, इसके अंदर का बोनस का इशू था। ओके, पहला 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 18036 2,16,000। अक्षता डन, मैडम डन। सर नेक्स्ट एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 33,000 30,000 3,000। डन। मैडम आप कितना छुट्टी लेते हो? एडवांस में पता बीमार हो? ऑल गुड। बाहर जाना है आप लोगों ने? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट 30,000 टू सीआरआर 1,50,000। इसके बाद क्या करोगे आप? इसका पेमेंट कर दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे वाह 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 वाह, ये समझा ना? हाँ, 100 शेयर्स का माइनस कर दिया आप लोग ने पैसा। क्या ये आप लोग ने लिखा होगा सर 17,900 इंटू क्या है 12, 12 रुपये का था, 2 रुपया प्रीमियम। कौन सा लास्ट वाले में? एक मिनट, इसको क्लोज करते हैं पहले, इसको क्लोज कर लेते हैं, एक ही मिनट देना, एक ही मिनट देना, इसको क्लोज कर लेते हैं हम लोग। सीआरआर टू बोनस 120 बराबर। अच्छा, राइट ऑफ वाला पीएनएल टू प्रीमियम और फिर बोनस टू शेयर होल्डर 120। ये डन, ये सबको हो गया समझ गया? प्लीज बोलो समाधान, बोलो क्वेश्चन नंबर। अच्छा, अभी वाला क्वेश्चन जो हमने किया, इसमें प्रीमियम कितना है? 2 रुपए का है, तो हमने कितना लिखा है यहाँ पर? हाँ, 12 रुपये आएगा ना फिर, सॉरी। चलो चलो चलो, सही कर लो, सही कर लो। ये 12 है ना? 1 रुपया प्रीमियम नहीं है, ये 1 रुपया। अच्छा इधर देखा मैंने, ओ हो, इधर 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 इधर, ये वाला प्रीमियम देखना है ना अपन। दे रहे कितना है उन लोगों को? 12 दे रहे। सही करो, सही करो, सही सही करो। कितना आएगा ये? 4 लाख। 2 रुपया प्रीमियम देना है उनको, 1 रुपया नहीं देना है। डन।
मैडम सेम कॉपी पेस्ट ये वाला क्वेश्चन समझा, ये वाला अभी जो किया आपने वो समझा, तो ये भी वही है। ये चलो डन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या 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 क्या? नाइन्थ वाला होमवर्क है। हाँ तो पहले नाइन्थ वाला को डिस्कस करके खत्म कर ले। चलो 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 चलो, फर्स्ट एंट्री पहला तो ये पार्टली पेडअप है, फुल्ली पेडअप करना है तो 8% प्रेफरेंशियल फाइनल कॉल टू प्रेफरेंशियल कैपिटल 15 लाख, फिर उसका पेमेंट आ गया बैंक टू प्रेफरेंशियल कैपिटल फाइनल कॉल 15 लाख डन। फिर उसके बाद फाइनल कॉल को ड्यू किया आपने, है ना, फाइनल कॉल को ड्यू किया तो एंट्री क्या पास किया, प्रेफरेंशियल कैपिटल 50 लाख, प्रीमियम डेबिट 2 लाख 50 टू प्रेफरेंशियल होल्डर 52 लाख 50,000। सबका हुआ है, सबका हुआ है। क्या हो गया मुस्तफा? गलत हुआ है, क्या गलत? आपने भाई साहब पहले तो ये कॉल मनी मंगा लिया जो आधा पैसा था, अगर आपने मंगा लिया तो उसके बाद ड्यू करना है, तो दो ही तो एंट्री डिस्कस किया है। चलो फटाफट फटाफट नेक्स्ट। अपने को इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करना है, एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है, बैंक टू एप्लीकेशन 10 लाख, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 10 लाख, अलॉटमेंट डेबिट 17 लाख 50,000 टू शेयर कैपिटल 12 लाख 50,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख। फिर लास्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, बैंक टू अलॉटमेंट 17 लाख 50,000 डन। वेरी गुड, एक मिनट मैडम गड़बड़, हाँ कुठलं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हाँ तो प्रेफरेंस शेयर ड्यू, ये देखो मैडम क्वेश्चन के थ्रू समझाओ मैं एक बार, क्वेश्चन के थ्रू समझाओ मैडम। 50,000 है, 100 के हिसाब से डी हो जाएगा पूरा, बरोबर है ना। नेक्स्ट जनरल रिजर्व टू सीआरआर 27 लाख 50,000, 27 लाख 50,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 52 लाख 50,000, जनरल रिजर्व टू प्रीमियम 2 लाख 50,000 डन मैडम। गड़बड़ हुआ है, कर लो सही कर लो, रेड इंक में करने का गड़बड़, मालूम पड़ेगा ना कि गलती अपन पेपर करेक्ट करते हैं ना रेड इंक में, रेड इंक में करो। क्या हुआ गड़बड़ बताओ, आपका भी गलत है जानवी, सही है। ये चलो ना, चलो फटाफट फटाफट, ये नेक्स्ट 10-15 मिनट में ना खत्म करना है अपने को। चलो क्वेश्चन नंबर, और एक था होमवर्क क्या, क्वेश्चन नंबर 5 ही था होमवर्क, दिस इज सिमिलर टू 22 ना, एक बार फटाफट चेक करो प्लीज। अनुराग किया है ये सम, सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर ड्यू कर रहे हो आप लोग। अच्छा पहले सेल है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,500 टू इन्वेस्टमेंट 18,500। सेकंड प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर दोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 65,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 6,500 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 71,500। नेक्स्ट सर इशू ऑफ शेयर करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 37,500, फिर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आपने डायरेक्ट पास किया रहेगा तो भी चलेगा, आप लोग ने डायरेक्टली लिखा रहेगा सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 37,500 चलेगा, सर सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 27,500, एक मिनट एंट्री। नेक्स्ट है पेमेंट कर देना प्रेफरेंशियल होल्डर टू बैंक 71,500, और लास्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम 6,500 डन।
पीका क्या गड़बड़ किया है इसमें? मतलब यार आपको कैसा सोचने का है? सर शेयर कैपिटल कम कितने से हो रहा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम कितने से हो रहा है? 65। और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा कितने से? 37,500। डिफरेंस निकाल लेने का 31। और कुछ शेयर इशू क्या है क्या? 31,250 आता है। नहीं नहीं नहीं, माइनस करो ना पहले एक बार। 65,000 लो, कैलकुलेटर लो। -37,500। एक ही मिनट। आया मैडम? हाँ तो बोलो। ओके, तो आपका कैलकुलेटर का गड़बड़ था, आपका नहीं है। हाँ भी बोल रहे। इशू मिनिमम इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच। मिनिमम मतलब जितना कम उतना अच्छा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करो? सीआरआर। तो पहले तुम्हारे पास जो भी रिजर्व है ना उसको पूरा उड़ा दो पूरा। फिर उतना कम आपको पैसा लगेगा फ्रॉम इक्विटी, तो जितना भी पैसा लगेगा डिवाइड बाय 50 करो, उतना शेयर इशू कर लो। नहीं समझा? आप अमाउंट वाइज क्यों जा रहे हो? आपको ये थोड़ी बोला कि इतना बैलेंस होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हुआ? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मेरे पास ऑलरेडी कैश कितने का है? एक मिनट प्लीज। इन्वेस्टमेंट बेचा, कितने का बेचा? 15,000। मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया, कितना पैसा मिला मेरे अकाउंट में? अच्छा ये बोलते हो आप, ये कंसीडर ही नहीं करो फिलहाल। हाँ तो एक मिनट। मेरे पास 46,000 रुपीज है, और मुझे रिडीम करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 71,500 चाहिए। टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम द कंपनी सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000। तो इसमें से बैंक बैलेंस आप 12,000 का यूज नहीं कर सकते हो। तो मतलब सर आपके पास फंड जो अवेलेबल होगा वो होगा 34,000 का। बराबर। अब आप इक्विटी शेयर्स कितने का इशू कर रहे हो आप? हाँ करो ना, कितना आ रहा है? 37,000 डिवाइड बाय 50। बिल का? नहीं नहीं, अभी आप वापस अलग जगह पे चले गए। अभी हम लोग पैसे का बात कर रहे हैं। अभी पैसे पे अटके रहते हैं ना। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेरे को इतना पैसा चाहिए था, इतना पैसा है तो कितना पैसा आएगा। तो आप सीआरआर में क्यों जा रहे हो? सीआरआर और पैसे का कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। पैसे का बात चल रहा है अभी। हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे को पैसा देने के लिए कितना चाहिए? मेरे पास है कितना? 31, जिसमें से 12 करो साइड में। फिर 15,000, तो ऐसा करके मेरे पास 34,000 है। तो मुझे जो पैसा चाहिए वो कितना चाहिए? 37,000। वो कैसे मिलेगा? शेयर इशू करके डिवाइड बाय 50। और हमने एक क्वेश्चन किया था ना, 1250। तो कितना आता है? करो। नहीं नहीं, 750। 750 आता है। 750 आता है। 750। तो यहाँ पर 750 इंटू रुपीज 50। 750 इंटू रुपीज। अरे होगा ना, क्यों नहीं होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम कितने से हो रहा है? और शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा कितने से है? तो डिफरेंस हो गया सीआरआर क्रिएट। अभी बोला आपका डाउट। तो इसके मैच करते ही नहीं हम लोग। मैं देखो हर बार इसलिए क्या बोलता हूँ,
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से कम हो रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से बढ़ रहा है, और बैलेंस का सीआरआर। हमेशा ये रूल था। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इस क्वेश्चन में कम कितने से हो रहा था, 65,000 से। इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा कितने से, 37,000। तो डिफरेंस बचा वो आपका, मैं आपको बता दूं ना, ये पहले भी ना ओल्ड बुक में भी था, जहां पर सोल्यूशन ना थोड़ा गड़बड़ था। क्या था मालूम है क्या, ये 50 ईच है, 50 ईच है। वो लोग मानते थे कि 10 रुपए का फेस वैल्यू है और 40 रुपए का प्रीमियम है। तो 750 इंटू 10 ही इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, और 750 इंटू 40 सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो शेयर कैपिटल कम कितने से हुआ सर, 750 इंटू 10 से ही कम हुआ था, तो इस बार सीआरआर ज्यादा होता। बट यहाँ पर कोई लिखा है क्या कहीं पर कि इसमें प्रीमियम वीमियम है, नहीं। हमने जो क्वेश्चन किया था ना 1250 में था, में लिखा हुआ था प्रीमियम, ये उधर ऐसा किया, इधर ऐसा नहीं किया। अगर इस क्वेश्चन में वापस से मैं रिपीट करता हूँ, अगर बोल दिया कि सर इसके अंदर फेस वैल्यू इज 10, तो 40 इज प्रीमियम, तो डिवाइड बाय 50 होगा, नंबर ऑफ शेयर 750 आएगा। बट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में ना 750 इंटू 10, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में 750 इंटू 40 जाएगा। इज इट क्लियर, डन 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 डन, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, अभी एक ही बचा ना। ओके, हे भगवान, ये क्वेश्चन नंबर 10 क्यों नहीं किया आप लोगों ने, मैंने बोला नहीं इसके लिए। विद द हेल्प ऑफ डिटेल्स इन इलस्ट्रेशन 9 अबाउ, आई कंटिन्यूशन है ये 9 का। फर्दर अज्यूमिंग द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होल्डिंग 2000 शेयर फेल टू मेक द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का पैसा उन्होंने नहीं दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड शो द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। अज्यूमिंग द शेयर्स इन डिफॉल्ट आर फोरफिटेड। शेयर्स इन डिफॉल्ट मतलब ये 2000 रुपये का जो पैसा नहीं मिला, ये क्या कर दिया हम लोगों ने सर, फोरफिट कर दिया आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। ए क्लियर, ए क्लियर। चलो साथ में करते हैं इसको फटाफट। पर 10, सबसे पहले सर क्या करना पड़ेगा फाइनल कॉल को, ड्यू। नाम क्या, इन बुक्स ऑफ, सबसे पहला फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा, कर लिया करिस आपने ये भी, लिखो लिखो फिर, 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जल्दी जल्दी बोलो, कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट का पैसा नहीं मिला है अपने को बताओ सर। 5,000, 50,000 शेयर्स के ऊपर 30 रुपया, बराबर 50,000 के ऊपर 30 रुपया, तो कितना हो जाता है ये, तो बोलो ना फटाफट, 15 लाख। सर सब लोग ने पैसा दे दिया क्या, कितने नहीं दिया, कितने शेयर्स में नहीं मिला अपने को, 2,000, तो वो कॉल सी एरियस में डाल देते हैं इसको हम लोग, कॉल सी एरियस में इसको ट्रांसफर कर देते, तो एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कैसे लिखना है, 48,000 इंटू 30, कॉल्स करियर्स अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 30, 14
40,000 टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल कैंसिल हो जाएगा ना ये लेजर 12 लाख। अभी फोर करें, फोर फीचर का एंट्री मीनल आप बताओगे क्या फोर? ओके, इन्होंने बोला कि सर मैं रेफरेंस इक्विटी शेयर कैपिटल को लेना चाहूंगी तो चलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं चलेगा, एंट्री बोल दो चलेगा। अकाउंट तो एप्लीकेशन ना मैं बताऊँ ना, कभी नहीं आ सकता है। कोई बता सकता है क्यों? एप्लीकेशन ही नहीं तुमने दिया तो तुम्हारा कैसा मैं फोरफिट करूं? मतलब तुमने एडमिशन ही नहीं लिया, तुम्हारा मैं एडमिशन कैंसिल करता हूँ। एप्लीकेशन देगा तो बेचारा वो एंट्री मिलेगा और अलॉटमेंट का पैसा डूबेगा, फर्स्ट कॉल का डूबेगा, बट एप्लीकेशन ही नहीं किया। एप्लीकेशन का तो पैसा हमेशा मिले, तो हो सकता है टू अलॉटमेंट हो टू फर्स्ट कॉल हो, या फिर अपन इधर कॉल्स इन एरियर्स यूज़ किया तो क्या आएगा, कॉल्स इन एरियर्स, ये आता है ना सबको। थोड़ा रिवीजन करना मैडम, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रिवीजन का ज़रूरत है। 200 इंटू 100, 2000 इंटू 100 कितना हो जाएगा ये? 2 लाख। टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट, जो पैसा हम उसका खा गए 2000 के ऊपर 70 रुपीज़ उसने पे कर दिया था हमको, 1,40,000 टू कॉल्स अरियर्स अकाउंट कितना? 60,000। जो ऊपर कॉल्स इन एरियर्स है वो कैंसिल हो चुका है। डन। सर अभी क्या करेंगे बोलो, ये अभी क्या करें बोलो फटाफट। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है ना, तो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन ड्यू करो। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन को क्या करो सर, ड्यू करो। एंट्री क्या पास होगा? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। बराबर ना करीसा? टोटल कितने शेयर होल्डर थे हमारे पास? टोटल 50,000। अभी सबको रिडीम करना है क्या? नहीं सर, 2000 तो हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो अब कितना आएगा यहाँ पर? 48,000 इंटू ₹100। 48,000 कितना है प्रीमियम है? 10 20 30, जल्दी जल्दी। 5% है कि 10% है? 5% प्रीमियम, ₹5 आएगा ना? 5 कितना हो जाएगा? 48,000 इंटू 100, 48 lakhs। 48,000 इंटू 5 कितना? लाख 40, फिर 3,40,000। डन। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। इशू ऑफ शेयर्स, आया ना इशू ऑफ शेयर्स? इक्विटी शेयर्स, तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा ये? जल्दी जल्दी। प्रीमियम है, प्रीमियम इशू हो रहा है ये।
अच्छा ये 20 रुपये, अच्छा अलॉटमेंट ये सब अलग है, तो 20 रुपया लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना शेयर था, 50,000 ना, 50,000 इंटू 20, तो ये अलग अलग करना पड़ेगा। तो एक मिनट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा ना पहले। एप्लीकेशन अलग, अलॉटमेंट मुझे लगा कि एक ही है, ये एक ही होता तो आप डायरेक्ट कैपिटल लिख सकते थे। क्या लिखना पड़ेगा इधर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, 10 lakhs, 10 lakhs। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बोलो 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 जल्दी जल्दी। इक्विटी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इधर ही लिख देता हूँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 10 लाख। नेक्स्ट, अलॉटमेंट का इधर आएगा ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, इधर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। जानवी आता है ना ये सब। इक्विटी शेयर, ये नहीं है क्या, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 50,000 शेयर्स था, कितना ये पैसा, 35। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, कितना है इसके अंदर प्रीमियम है, 10 रुपया, तो 25 रुपया आएगा ये, 50,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 50,000 इंटू 10 हो जाएगा 5 लाख। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 5 लाख क्लियर, डन। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, एक मिनट कोई आंसर नहीं देगा, एक मिनट। प्रांजल, 2,000 हम लोग ने फोरफिट कर दिया था, तो इस बार पैसा कितने का मिलेगा, तो आंसर देने दो प्लीज़, कितने शेयर होल्डर का पैसा मिलेगा, जल्दी जल्दी। तो कितना अमाउंट मिलेगा वो बता दो। बटर मुस्तफ़ा भी कैलकुलेटर ले रहा है, सर मेरे को पूछो तो मैं करूँगा, नहीं तो थोड़ी करूँगा मैं तो क्या स्क्रीन पर देख के लिखूंगा। देखा, तो जिसको समझ रहा है ना उसको मालूम पड़ रहा है कि क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा है। बोलो जानवी, 80, 48, बोलो। और जो 2,000 फोरफिट किया वो उसका क्या करूँ, फिर आपने क्यों नहीं किया, बोलो मैडम। अरे भी वो कैटेगरी में ऐड हो गए हो फिर। हाँ भाई साहब, आप नहीं देख रहे हो, क्यों, 2,000 गया वो, 3,80,000 है ना आपका भी आंसर, हाँ, आप मत बोलो, यस, क्यों, और 2,000 का क्या करूँ, कौन ऊपर हो गया मतलब है, तो ऊपर करते हो, बोलो पीयूष। थैंक यू सो मच। वो प्रेफरेंस शेयर का फोरफिट किया, हम लोग इक्विटी शेयर का इशू का बात कर रहे हैं, 17,50,000 आएगा। ध्यान रखो क्या चल रहा है इधर, वो जो फोर फीचर हुआ है ना 2,000, वो प्रेफरेंस शेयर्स का फोर फीचर का हुआ है, और इधर बात किसका चल रहा है, अभी ये इक्विटी शेयर का नया इशू किया उसका बात चल रहा है, ऊपर हुआ नीचे हुआ। मैं तो ऐसे ही सोचा कि चलो पूछ लेता हूँ, इधर देखा तो आधे लोगों को नहीं आ रहा है, सब नया नया कैलकुलेशन करके बैठे हैं।
कभी कभी फाइनल कॉल को करना है अपने को इस बार, नहीं करना, वो मालूम है ना क्यों? क्योंकि वो लास्ट डे, हाँ ईयर एंड के बाद है। तो हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है कम, क्या भाई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है कहाँ क्या, कम कितने से हो रहा है? 48 लाख। सामने इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है 10 लाख एंड 12 लाख 50। तो CRR क्रिएट करना पड़ेगा, CRR क्रिएट करना पड़ेगा, कितने का बताओ जरा जल्दी जल्दी। एंट्री क्या पास होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। जो ऊपर लिखा है मैं हाईलाइट किया, वापस से लिखता हूँ, 48 लाख, 10 लाख, 12 लाख 50। 48 लाख में से सर इक्विटी शेयर कैपिटल इतने का इशू हो गया है, ये भी सेम इतने का, तो कितना आएगा माइनस करने के बाद? 22 लाख 50,000। चेक करो एक बार। ये आया क्या 22 लाख 50,000? यस भी बोलता है ये। 25 लाख 50,000 आता है, हाँ। पहला यस था, 25 लाख 50,000 आता है। डन। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फटाफट क्या करना पड़ेगा अपने को? हाँ, इसमें बस एक एंट्री भूलने का चांसेस है। करो करो, मैं बताता हूँ क्या नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर फुल्ली, है ना क्वेश्चन? पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सब लोग मिल गए ना अपने को? ऐसा नहीं ना कोई मिला नहीं है? तो कितना आएगा पेमेंट? 50 लाख, सॉरी 50 लाख 40,000 ना, 50 लाख 40,000, 50 लाख 40,000। क्लियर? नेक्स्ट, प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना? 2 लाख 40,000, 2 लाख 40,000। क्लियर? लास्ट में और एक एंट्री आने वाला है। ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉर फीचर ऑन रिडम्पशन। हम लोग ने एक पढ़ा था कि एक तो सर री इशू हो गया तो ट्रांसफर कर देना, री इशू हो जाता है तब क्या करते हैं हम लोग? फॉर फीचर में बैलेंस रखते थे क्या? क्या करते थे? उसको ट्रांसफर कर देते। वैसे रिडम्पशन भी हो गया ना, उसको क्या कर देने का अपने को? ट्रांसफर कर देने का। कहाँ पर? कैपिटल रिजर्व में। कितने का था ये? कितने का था? शेयर फॉर फीचर कहाँ चला गया? शेयर फॉर फीचर, फॉर फीचर इधर देखो, 1 लाख। तो एंट्री बनेगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1 लाख 40, 1 लाख। डन। 1 लाख 40, 1 लाख। डन 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 डन। क्लियर? डन 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 डन। चैप्टर भी कंप्लीट हो गया ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? डन।